एक बार की बात है, अफ्रीका में एक हाथी का बच्चा रहता था। उस समय के सभी हाथियों के सूंड बजाय उसकी नाक छोटी थी। हाथी का बच्चा बहुत ही जिज्ञासु था। वह अपने सवालों के जवाब के लिए चारों ओर से जवाब ढूंढ रहा था। हाथी का बच्चा शुतुरमुर्ग से मूर्खतापूर्ण सवालों से परेशान कर रहा था। कहता है कि तुम्हारे पूंछ में पंख क्यों उगते हैं? हाथी का बच्चा जिराफ को परेशान कर रहा था। तुम्हारी गर्दन इतनी लंबी क्यों है? हाथी का बच्चा अब बबून को परेशान कर रहा था। कहता है कि तुम्हारे शरीर में इतने बाल क्यों है? हाथी का बच्चा अब दरियाई घोड़े से पूछ रहा था कि तुम्हारे कान इतने छोटे क्यों है? हाथी के बच्चे को उसकी जिज्ञासा के कारण है दृष्टि से देखा जाता था। उसे सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई जब उसने पूछ लिया कि मगरमच्छ ने रात में क्या खाया होगा। एक दिन हाथी के बच्चे ने कटखोलवा पक्षी से पूछा कि मगरमच्छ के पास खाने के लिए क्या है। उसने उसे एम्पोपो नदी के पास जाने की सलाह दी, एक ऐसी जगह जहां उसे इस तथ्यों का अधिक जानकारी मिल सके। हाथी के बच्चे ने यात्रा के दौरान खाने के लिए केले और खरबूजे इकट्ठा किया और एम्पोपो नदी के पास पहुंचा। उसे पता नहीं था कि मगरमच्छ क्या होता है, कैसा दिखता है। हाथी के बच्चे ने एम्पोपो नदी में एक अजगर से मुलाकात किया और पूछा कि मगरमच्छ कहाँ मिलेगा, तो अजगर ने उसे मगरमच्छ तक जाने का रास्ता बताया। जब हाथी के बच्चे ने मगरमच्छ से पूछा कि तुमने रात में क्या खाया, तो उसने उसे अपने कान को करीब लाने को कहा। हाथी का बच्चा जैसे ही मगरमच्छ के करीब जाता है, मगरमच्छ उसकी सूंड को अपने दांतों में दबा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। हाथी का बच्चा जितना जोर से लात मार सकता था मार रहा था और उसकी नाक खींचने लगी। मगरमच्छ ने हाथी के बच्चे को लगभग खींच ही लिया था। तब अजगर हाथी के बच्चे की मदद के लिए आया। अजगर और हाथी का बच्चा मगरमच्छ से अधिक शक्तिशाली थे। हाथी का बच्चा अपनी नाक का आकार वापस लाना चाहता था, लेकिन पाइथॉन ने उसे बताया कि उसकी नई नाक सूंड बहुत काम की चीज है और हाथी के बच्चे को पहले सेकंड से ही इसका पता चल गया। जब हाथी के बच्चे को भूख लगी तो वह अपनी सूंड के बदौलत कुछ केले ले आया। हाथी का बच्चा गर्म मौसम में नदी से पानी लेने में कामयाब रहा और उसने पानी से एक फव्वारा बनाया। क्या हाथी का बच्चा अपनी नाक के पिछले स्वरूप के साथ ऐसा कर सकता है? जैसे ही हाथी का बच्चा घर वापस आया, हर कोई उसे पीटना चाहता था, लेकिन हाथी का बच्चा अब अपना बचाव कर सकता था। तब से किसी ने भी हाथी के बच्चे को कभी नाराज नहीं किया और हाथी के बच्चे ने कटखोलवा पक्षी को बताया कि उसकी नई नाक मगरमच्छ की ओर से एक उपहार थी। तो तभी से हाथियों के पास सूंडें थी और हमारे जिज्ञासु हाथी के बच्चे ने यात्री बनने का फैसला किया। अब वह सवाल पूछता है और खुद ही जवाब तलाशता है।